ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 38 या 40 साल थी। बहुत अच्छी बीवी और 2 बच्चों के साथ जिंदगी बहुत आराम से और मजे से गुजर रही थी। मेरी बहुत अच्छी जॉब है, अपना जाती घर और एक गाड़ी भी है। कहानी की शुरुआत उस वक्त हुई जब मैं अपने दफ्तर के एक काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए दूसरे शहर में था और एक होटल में कायम पजीर था। शाम का वक्त था, मैं अपने कमरे में फारिग बैठा बोर हो रहा था कि अचानक मेरे मोबाइल फोन पर किसी नामालूम नंबर से कॉल आई तो मैंने फोन अटेंड कर लिया। मेरे हेलो कहने पर एक लड़की की खनकती और शोख आवाज आई जिसने मुझे सलाम किया। मैंने वालेकुम अस्सलाम कहा तो लड़की ने मेरा हाल पूछा तो मैंने जवाब दिया कि ठीक हूँ, मगर आप कौन बोल रही हैं और किससे बात करनी है। तो उस पर लड़की ने अपना नाम लुबना बताया और कहने लगी कि नंबर तो मैंने अपनी एक दोस्त का मिलाया था और अक्सर उसका भाई फोन अटेंड करता है, तो मैंने आपको अपनी दोस्त का भाई समझकर हाल पूछ लिया। असल में मैं बोर हो रही थी, मुझे 100 फ्री मिनट्स मिले तो मैंने सोचा अपनी सहेली से गपशप लगाती हूँ। तो उस पर बेसाख्ता मैंने कहा कि लुबना साहिबा, मैं भी बोर हो रहा था और फारिग बैठा था। लुबना ने मुझसे पूछा कि मैं क्यों बोर हो रहा था, तो मैंने मुख्तसरन उसे बताया कि दूसरे शहर में एक होटल में कयाम पजीर हूँ। लुबना ने पूछा कि आपकी किसी लड़की से दोस्ती तो नहीं है, तो मैंने बताया कि मैं शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप हूँ, एक मैच्योर मर्द हूँ, कोई शौक चंचल लड़का नहीं हूँ, तो भला मुझसे कौन लड़की दोस्ती करेगी। उस पर लुबना खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी कि दोस्ती में उम्र, स्टेटस और शादीशुदा होना नहीं देखा जाता, दोस्ती तो बस दोस्ती होती है। जिस पर मैंने कहा, क्या आप मुझसे दोस्ती करना पसंद करेंगी। लुबना ने मुझसे मेरे बारे में पूछा कि नाम क्या है, क्या करता हूँ और किस शहर में रहता हूँ, और साथ ये शर्त भी रखी कि झूठ नहीं बोलना। तब मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। इससे मुख्तसिर कि हमारी दोस्ती हो गई। लुबना भी उसी शहर में रहती थी जिसमें मैं रहता था। लुबना ने अपने और अपने दोस्त के घर के हालात यूं बताए कि वो मैट्रिक पास है, उसकी माँ फौत हो चुकी है, भाई कोई नहीं है, वो कुल 4 बहनें हैं, वो सबसे छोटी है, बाकी 3 बहनें उससे बड़ी हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं और सब अपने अपने घरों में रहती हैं। लुबना अपने बाप के साथ एक छोटे से घर में रहती है जो कि शहर के बिल्कुल करीब और मुजाफाती इलाके में है। लुबना का बाप एक सरकारी महकमे में रिटायरमेंट के बाद शहर के एक प्राइवेट स्कूल में चपड़ासी है। 3000 पेंशन मिलती है और 4000 प्राइवेट स्कूल से तनख्वाह। तो इस तरह गुजर बसर हो रही है। लुबना की अभी मंगनी वगैरह भी नहीं हुई थी। मैं पूरे 6 दिन दूसरे शहर में रहा और हमारी कॉल पर खूब बातें होती। फिर मैं वापस अपने शहर आ गया। हमारी रोजाना फोन पर बात होती। मुझे लुबना के साथ अपनायत सी हो गई। 3-4 माह बाद लुबना ने मुलाकात पर जोर देना शुरू कर दिया। पहले तो मैं टालता रहा, फिर उसके बेहद इसरार के आगे हथियार डाल दिए और मुकर्रर दिन और टाइम पर हमारी मुलाकात हो गई। एक रेस्टोरेंट में हमने दोपहर का खाना साथ खाया। लुबना की उम्र 20 या 21 साल थी। बहुत खूबसूरत, गोरा रंग और पुरकशिश शख्सियत की मालिक थी। मुझे ये देखकर बहुत शर्म महसूस हुई कि कहाँ 20 साल की लड़की और कहाँ मैं 40 साल का मर्द। इस उम्र में मुझे जेब नहीं देता कि मैं बीवी के होते हुए जवान लड़की से दोस्ती रखूं। लुबना ने मेरी खामोशी को महसूस किया और जोर देकर पूछा कि क्या वो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं क्या सोच रहा हूँ। तो मैंने जवाब दिया कि लुबना, तुम बहुत अच्छी, खूबसूरत और प्यारी हो। हम दोनों की उम्र में बहुत फर्क है। मैं तुमसे 20 साल बड़ा हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो लुबना ने कहा कि नासिर साहब, हमारे दरमियान सिर्फ पाकीज़ा दोस्ती है, हमारा ताल्लुक गलत नहीं है। मैं आपसे अपने दुख दर्द शेयर करती हूँ। आप सुलझे हुए मुहज्जिब इंसान हैं, आप ऐसा कुछ महसूस ना करें। अलगर्ज उसकी हौसला अफजाई पर मैंने उम्र वाली बात को दिल से निकाल दिया। फिर हमने खुशगवार मूड में खूब बातें की। मैंने लुबना को एक सूट और एक शॉल तोहफे के तौर पर लेकर दी। फिर उसको अपनी गाड़ी में उसके घर के करीब ड्रॉप कर दिया। अलगर्ज हमारी दोस्ती चलती रही। लुबना के घर में बहुत गुर्बत थी, मगर इसके बावजूद उसमें रख रखाव, अना और खुददारी थी, जिसका अमली सबूत ये था कि उसने कभी मुझसे कोई चीज, पैसा मांगना तो बड़ी दूर की बात, कभी मोबाइल बैलेंस तक भी नहीं मांगा था, जिससे जाहिर होता था कि उसकी दोस्ती खलूस पर मबनी थी। लुबना ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे ना सिर्फ अपने घर बल्कि पूरे खानदान के बारे में तफसीली बता दिया।
लुबना की एक बहन नबीला, जिसके साथ उसके बहुत फ्रेंडशिप थी। लुबना ने उसे अपने और मेरी दोस्ती के बारे में बताया हुआ था। लुबना की दो बहनें तो अपने घरों में खुश और सुखी थी, मगर नबीला के ससुराल वाले अच्छे नहीं थे। उसका शोहर उसे बहुत तंग करता। उसका मूड हर वक्त उसकी बहन के साथ खराब रहता था, जिसकी वजह से नबीला बहुत दुखी थी। एक दिन उसके खावत ने नबीला और उसे बच्चों समेत घर से बाहर कर दिया। वो बेचारी रोती हुई अपने बाप के घर आ गई। अब मसला ये हुआ कि लुबना के घर में पहले ही बहुत गुर्बत थी। उसका वालिद एक ज़ईफुल उम्र शख्स था। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। ऊपर से नबीला दो बच्चों समेत आ गई तो खर्चात बढ़ गए और उनके घर परेशानी रहने लगी। नबीला ने अपने खामद को बहुत फोन किए कि आकर ले जाओ, मगर उसने सख्ती से इनकार कर दिया कि उसकी वापसी नामुमकिन है। इसी तरह 3-4 माह गुजर गए। किसी ने नबीला को मशवरा दिया कि तुम्हारे शोहर ने तुम्हें बिला वजह घर से निकाल दिया है, मगर वो तुम्हारा और बच्चों का खर्चा देने का पाबंद है। तुम अपने शोहर पर खर्चे का मुकदमा क्यों नहीं करती? अब मुकदमे के लिए वकील की फीस और दीगर अखराजात की जरूरत थी, जबकि उनके पास कोई पैसा ना था। एक दिन लुबना ने मुझसे बात की कि अगर मेरा कोई जानने वाला वकील हो तो उसके जरिए केस करवा दूं। जितना भी खर्च होगा वो थोड़ा थोड़ा करके दे देगी। इत्तफाक से मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त वकील है, जो कि ना सिर्फ अच्छा और काबिल वकील है, बल्कि बहुत अच्छा और हमदर्द और नेक इंसान भी है। जब मैंने उससे बात की और नबीला के सारे हालात बताए तो उसने कहा कि वो इंसानी हमदर्दी में ये केस लड़ेगा और कोई फीस नहीं देगा। फीस के अलावा दीगर अखराजात के पूरे करने की हामी भी मैंने भर ली। वकील ने कहा कि उस औरत को कहें कि वो अपना शनाख्ती कार्ड, निकाहनामा लेकर मेरे ऑफिस में आ जाए। मैंने लुबना को फोन करके बताया। लुबना ने मुझे अपनी सहेली का बड़ा भाई जाहिर करके अपने बाप को सारी बात बताई। अगले दिन नबीला, उसका बाप और लुबना शहर आ गए, जिनको लेकर मैं वकील के ऑफिस चला गया। उस दिन मैं पहली मर्तबा लुबना के वालिद से मिला और नबीला को देखा, जो कि एक 35 साल की खूबसूरत औरत थी, जिसके चेहरे पर बला की मासूमियत और शर्मीलापन था। वो एक निहायत सुलझी हुई, तमीजदार, नेक और शरीफ मगर मजलूम औरत थी। उसने तमाम हालात वकील को बताए, जिसके मुताबिक उसकी सास एक अच्छी औरत नहीं है, जो चीनी, नमक, पत्ती, मिर्च तक ताले में रखती है, और वो सास की इजाजत और मर्जी के बगैर एक कप चाय का भी नहीं बनाकर पी सकती। सास ताने देती है कि तुम जहेज में कुछ नहीं लेकर आई हो। उसका शोहर टिक कर कोई काम नहीं करता और बात बात पर नबीला से लड़ता है। अब उसने 4 माह पहले एक कप और प्लेट टूटने की वजह से नबीला को घर से निकाल दिया और वो अपने बाप के घर आ गई, जहाँ पहले ही गुर्बत है। उसके 2 बच्चे दूध और खुराक से महरूम हैं। उसके तमाम हालात जानने के बाद वकील ने वकालतनामे पर दस्तखत करवा कर केस तैयार किया और अदालत में खर्चे का मुकदमा दायर कर दिया। वहां से फारिग होने के बाद नबीला, लुबना और उनके वालिद को मैं अपनी गाड़ी में छोड़ने उनके घर गया, तो इस तरह मैंने लुबना का घर अंदर से देखा। केस की तैयारी में जितने भी अखराजात हुए वो सब मैंने अदा किए। महीने में केस की 2 तारीखें पड़ी और हर तारीख पर लुबना और उसका बाप अदालत में वकील के हमरा पेश हुए, जबकि अदालत के बार बार तलब करने पर नबीला का शोहर गयास अदालत में हाजिर ना हुआ। जब अखबारी इश्तिहार के बाद भी गयास अदालत में हाजिर ना हुआ तो बिलाखिर अदालत ने नबीला के हक में फैसला दे दिया और नबीला के शोहर गयास को हुक्म दिया कि वो हर माह बाकायदगी से नबीला और उसके बच्चों को 8,000 रुपए माहाना खर्चा अदा करेगा, बल्कि पिछले 8 माह का खर्च तकरीबन 50,000 रुपए भी अदा करने का पाबंद है। अदम अदायगी की सूरत में उसे जेल जाना होगा। पहले तो गयास जानबूझकर अदालत में हाजिर नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसे अदालत के फैसले और हुक्म का इल्म हुआ तो वो फौरन नबीला को राजी करने और वापस घर ले जाने के लिए आ गया। मगर अब नबीला वापस अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी। गयास ने अपनी बीवी और ससुर की बहुत मिन्नत समाजत की, मगर नबीला ने अपने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। गयास ने काफी चक्कर लगाए, मगर नबीला वापस ससुराल जाने पर रजामंद ना हुई और पैसों का मुतालबा करती रही। कुछ दिन के बाद नबीला का शोहर अपनी माँ और बहन भाइयों को, भाभीियों और खानदान के दीगर बुजुर्ग मुअज्जिजीन को लेकर नबीला के घर आया और अपने साबका रवैये पर माफी मांगते हुए नबीला को वापस लेने के लिए आया। उस सारी बात की इतला नबीला और उसके वालिद ने मुझे फोन पर दी और मुझसे मशवरा तलब किया, तो मैंने उनको ये मशवरा दिया कि अब गयास काबू में आ चुका है, अब वो अदालत के फैसले से भाग नहीं सकता। अब बेहतर है अपना घर खराब ना करो, वो तलाक भी दे सकता है, तो इस मौके पर अपनी शर्तें मनवा कर जेब खर्च तय करके वापस अपने खावत के घर चले जाओ।
चुनाचे वो सब वकील के पास गए, जहाँ पर नबीला और उसके खामद का राजी नामा हुआ और ये तय हुआ कि गयास नबीला को अलग घर लेकर देगा, उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और घर के खर्च के अलावा हर माह नबीला को जेब खर्च भी देगा। लिहाजा इन तमाम शराइत को मानने और सुलहनामा पर दस्तखत करने के बाद नबीला अपने खामद के साथ चली गई। यहाँ शराइत के मुताबिक नबीला को अलग घर मिल गया और वो सुकून से रहने लगी। इस वाक़े के बाद लुबना और उसका वालिद गुलाम हुसैन मेरे बहुत ममनून थे। कभी कभी नबीला भी मुझे फोन करके बताती कि वो बहुत सुखी है। वो भी मेरी शुक्रगुजार थी और मुझे बहुत दुआएं देती। मैं उनसे यही कहता कि ये सब अल्लाह का करम है, मेरा कोई कमाल नहीं है। वक्त गुजरता रहा और 1 साल का अरसा बीत गया। लुबना से मेरी फोन पर बात भी होती और महीने में एक आध बार मेरा उसके घर चक्कर भी लग जाता। मेरा ज़मीर मुझे अक्सर मलामत करता कि ये अच्छी बात नहीं है कि एक लड़की से दोस्ती की हुई है और मैं अपनी बीवी बच्चों से भी बेवफाई कर रहा हूँ। मगर जब ये ख्याल आता कि लुबना से पाकीज़ा दोस्ती है, हमारे ताल्लुक में पाकीज़गी है और आज तक कभी लुबना को छुआ भी नहीं, तो मैं थोड़ा सा मुतमईन हो जाता। वक्त का काम है गुजरना और वो पर लगाकर उड़ता रहा। एक दिन लुबना ने बताया कि उसका रिश्ता आया है, माकूल फैमिली है और लड़का बाहर के मुल्क होता है। शादी के बाद लुबना अपने खामद के साथ बाहर चली जाएगी। अलगर्ज चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला हुआ और लुबना की शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। मेरी हैसियत अब लुबना के घर के फैमिली मेंबर जैसी थी। मैंने शादी में भरपूर शिरकत की, अपने बिसात के मुताबिक मुझसे जो हो सका, और लुबना के वालिद की माली मदद भी की। लुबना ब्याह कर अपने ससुराल और फिर अपने खामद के साथ बैरून मुल्क चली गई। लुबना की शादी के बाद मुझे उसकी बहुत कमी महसूस हुई और एक खालीपन का एहसास होता। मेरी प्रमोशन होने वाली थी, मगर दफ्तर के कुछ हासिद और मेरे मुखालिफ कुलीग्स जो मुझसे बहुत हसद करते थे क्योंकि मैं रिश्वत लेने और देने दोनों के खिलाफ था, उन्होंने मेरे खिलाफ झूठी दरखास्तें और शिकायतें करनी शुरू कर दी और मेरी भगत से ना सिर्फ मेरी प्रमोशन रुकवा दी बल्कि मेरे खिलाफ एक झूठा केस भी बना दिया। कुछ अरसा गुजरा तो मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सानिया रूनुमा हो गया। हुआ यूं कि एक दिन मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपने ससुराल झंग से अपनी कार पर वापस आ रहा था कि हमारी गाड़ी का शदीद एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना शदीद था कि गाड़ी तबाह हो गई। हम सब बुरी तरह जख्मी हो गए। जब होश आया तो अस्पताल थे। मेरा एक बाजू 2 जगह से टूट गया और 4 पसलियां भी टूट गई थी। हमें बहुत ज्यादा चोटें आई। दोनों बच्चे भी बुरी तरह जख्मी हुए। मेरी बीवी को शदीद चोटें आई, उसकी एक टांग टूट गई और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। वो बहुत कड़ा वक्त था जो हमने शदीद अजियत में गुजारा। हम तकरीबन 1 माह अस्पताल में रहे। मैं और दोनों बच्चे तो चलने फिरने के काबिल हो गए, मगर मेरी बीवी का रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर की वजह से निचला धड़ मफलूज हो गया और वो चलने फिरने के काबिल ना रही, तो उसे व्हील चेयर पर बिठाकर घर ले आए। डॉक्टर ने मुझे 4 माह का मुकम्मल रेस्ट इलाज के साथ तजवीज किया। घर का सारा निजाम धर्म भरम हो गया। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया। बीवी माजूर हो गई। मैं हर वक्त अल्लाह ताला से माफिया मांगता, दुआएं करता कि पता नहीं किस गुनाह की मुझे सजा मिली है। एक दिन मुझे नबीला और लुबना के वालिद का फोन आया और उन्होंने शिकवा किया कि इतना अरसा हो गया मैंने कोई राब्ता नहीं किया। मैंने उनको अपने साथ होने वाले हादसे का बताया। वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते लुबना 1 माह की छुट्टी पर अपने खामद के साथ पाकिस्तान आ रही है। उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। नबीला की ससुराल में उसके देवर नंद की शादी है। अगले रोज लुबना के वालिद हमारे घर आए और हम सबकी खैरियत पूछी, बहुत हमदर्दी की और हम सबकी मुकम्मल सेहत याबी के लिए दुआ की। तकरीबन 1 हफ्ते बाद लुबना पाकिस्तान आई और अपने वालिद और खामद के साथ नबीला की ससुराल शादी में शिरकत के लिए चली गई। कोई 4-5 दिन के बाद मुझे लुबना के वालिद का फोन आया। उन्होंने रोते हुए बताया कि शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की जद में आकर नबीला का खामद गयास फौत हो गया है। शादी वाले घर में कोहराम मच गया है। ये खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि नबीला बेचारी बेवा हो गई थी। गयास की 10वीं के बाद नबीला अपने वालिद के घर आ गई क्योंकि उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं थे। जबकि नबीला का खामद ही न रहा तो उसने वहां क्या करना था? कौन था जो उसका सहारा बनता? लुबना अपने वालिद के साथ हमारे घर हमारी खैरियत पूछने आई। जब वो चली गई तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि ये कौन लोग थे, तो मैंने उस दिन अपनी बीवी को शुरू से आखिर तक लुबना से दोस्ती वगैरह का सब कुछ सच सच बता दिया और अपनी बीवी से माफी भी मांगी कि इस उम्र में उसने एक लड़की से दोस्ती की थी। मेरी बीवी बहुत समझदार, साबिर और हौसले वाली थी। सारी बात सुनने के बाद उसने कोई शिकवा नहीं किया।
मगर जब उसको बताया कि हमारी दोस्ती पाकीज़ा थी, कभी लुबना को छुआ तक नहीं बल्कि हर मोड़ पर नेक नियति और खलूस से मदद की, नबीला का बताया कि किस तरह उसका केस दायर करवाया वगैरह वगैरह, तो उसने मुझे खुले दिल से माफ कर दिया कि आपकी नीयत बुरी नहीं थी। बहरहाल उसने ये जरूर कहा कि मर्द औरत की दोस्ती अगरचा पाकीज़ा ही हो मगर शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है। नामहरम मर्द औरत का आपस में बिला जरूरत बात करना, गैर जरूरी बातें करना भी नाजायज है। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी सेहत बहाल होना शुरू हो गई थी। दोनों बच्चे भी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए थे और उन्होंने दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया था। मेरी बीवी की टांग का प्लास्टर भी उतर गया था और हड्डी भी जुड़ गई थी, मगर रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर की वजह से वो चलने फिरने से माजूर थी। उसका इलाज जारी था, तो कोई अफाका नहीं हो रहा था। महकमे की तरफ से मुझे मेडिकल की सहूलत थी, जिसकी वजह से महंगा इलाज हो रहा था, जबकि मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका था और छुट्टी भी खत्म हो गई थी। तो मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया, मगर मसला बीवी की देखभाल का था। वो बेचारी तो हर वक्त व्हील चेयर पर रहती। जिंदगी बहुत कठिन हो गई थी। 10 दिन के बाद मेरी अदालत में तारीख थी। वकीलों की बहस वगैरह तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी। चुनाचा अदालत ने मेरे हक में फैसला दे दिया और हुक्म दिया कि जिस तारीख से मुझे निचली पोस्ट पर लगाया गया था, उसी तारीख से मुझे मेरी पहले वाली पोस्ट पर लगा दिया जाए। अदालत ने मुझे बेगुनाह करार दे दिया था। चुनाचा ना सिर्फ मुझे अपनी पोस्ट पर बहाल किया गया, बल्कि उसी तारीख से प्रमोशन भी दे दी गई थी और तमाम वाजिबात भी मुझे अदा कर दिए गए। हम सब बहुत खुश थे। शुक्राने के नवाफिल अदा किए, हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। मेरी गाड़ी जो हादसे में तबाह हुई थी, उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई थी, तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मुझे काफी रकम मिल गई और जो बकाया जात की रकम महकमे की तरफ से मिली, सब पैसे मिलाकर नई गाड़ी खरीद ली। लुबना के वालिद का अक्सर मुझे फोन आता रहता। नबीला की इद्दत पूरी हो चुकी थी। एक दिन वो अपने बाप के हमराह हमारे घर आई। मैंने अब तकरीबन उनके घर जाना छोड़ दिया था। बस सिर्फ नबीला के वालिद से फोन पर बात होती। हमारे घर में बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए थे। गोया एक मुलाजमा कुल वक्ती घर में थी, जो कि तमाम कामकाज और खाना पकाने के अलावा मेरी बीवी की देखभाल भी करती थी, मगर इसके बावजूद घर की हालत बहुत डिस्टर्ब थी। मुझसे बीवी की हालत नहीं देखी जाती थी। इलाज जारी था। हर नमाज के बाद उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ भी करता था, मगर कोई अफाका नहीं हो रहा था। एक दिन नबीला का फोन आया कि उसके वालिद फोत हो गए हैं। मुझे काफी शौक लगा। फौरन उनके घर गया और तत्फैन में शिरकत की। खाना वगैरह बनवा कर दिया, कुछ माली मदद भी की। अपने बाप की वफात के बाद नबीला बेचारी बिल्कुल तन्हा और बेसहारा हो गई थी। कोई आसरा ना था। बेवगी का दुख, छोटे छोटे 2 बच्चे और कोई जरिए मुआश भी नहीं था। तो मैंने हर माह उसकी माली मदद करना शुरू कर दी, मगर वो बड़ी मुश्किल से पैसे लेती। एक दिन वो बच्चों के हमरा हमारे घर आई और कहने लगी कि 2-3 कोठियों में मुझे घर का काम दिलवा दे, मुलाजमा रखवा दे, ताकि वो खुद मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके। मैंने वादा किया कि जल्द ही जैसे ही किसी मुनासिब और शरीफ लोगों को किसी मुलाजमा की जरूरत हुई तो मैं काम दिलवा दूंगा। दरअसल नबीला बहुत खूबसूरत, जवान और शरीफ औरत थी, इसलिए ये बहुत जरूरी था कि किसी अच्छे घर में उसको काम दिलवाऊं, जहां उसकी इज्जत भी महफूज रह सके। एक दिन हम मियां बीवी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि मैं नबीला से निकाह कर लूं, क्योंकि बकौल उसके अब वो शायद ही कभी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सारी जिंदगी की माजूरी अब उसका मुकद्दर है। इस तरह नबीला को सहारा भी मिल जाएगा और हमारे घर का निजाम भी ठीक हो जाएगा। मेरी बीवी को इस बात का बहुत दुख था कि वो अब मेरी खिदमत करने के काबिल नहीं रही। उल्टा मैं उसकी देखभाल और खिदमत करता हूँ, मगर मैंने अपनी बीवी की ये बात मानने से इनकार कर दिया और दलील ये दी कि अगर खुदा ना खास्ता मैं इस तरह माजूर हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़कर किसी और से निकाह कर लेती। मैंने कहा कि तुम मेरी जिंदगी की साथी हो, मैं तुम पर कभी शोकन नहीं लाऊंगा और खुदा की जात से बहुत उम्मीद हूँ कि वो तुम्हें जरूर सेहतमंद और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। मगर मेरी बीवी अपनी बात पर अड़ी रही और इसी मौजू पर हमारी रोजाना तकरार होती। कोई 1 हफ्ता गुजरा तो नबीला का फोन आया और उसने रोते हुए बताया कि कुछ मर्द उसे तंग करते हैं, मगर उसके शोर मचाने पर वो चले गए और आस पड़ोस के लोगों ने उसकी मदद की। मैं फौरन उसके घर पहुंचा और सारे हालात जानने के बाद मुतलका पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की। थानेदार मेरा वाकिफ था। उसने नबीला की निशानदेही पर 2 बंदों को पकड़ा और थाने में ले जाकर उनकी खूब छितरोल की। बाद अज़ां इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने मामला रफा दफा करवा दिया। उन बंदों से नामाफी नामा लिखवा कर उनकी जमानत और आइंदा ऐसा न करने की यकीन दहानी पर
उन बंदों को सख्त वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। अब नबीला बहुत खौफजदा रहने लगी और इसरार करने लगी कि जल्द कहीं काम पर लगवा दें। अब मेरी बीवी का बहुत इसरार बढ़ गया कि मैं नबीला से निकाह कर लूं। कब तक उसकी हिफाजत करूंगा, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। मेरे इस तरह आने जाने से लोग बातें बनाएंगे कि मेरा उससे क्या रिश्ता है, मैं किस हैसियत से उसके घर जाता हूँ, लोगों को क्या जवाब दूंगा। इस तरह तो नबीला की इज्जत पर हर्फ आएगा, लोग उस पर कीचड़ उछालेंगे। मैंने भी संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया। बात तो मेरी बीवी की दुरुस्त थी। मेरी बीवी ने मुझे अपनी कसम देकर मजबूर कर दिया। मैंने अगले दिन नबीला को फोन किया, सारी बात उसको बताई तो वो खामोश हो गई और फौरी तौर पर कोई जवाब ना दिया। रात को मेरी बीवी ने फोन पर उसके साथ तफसील से बात की और उसे समझाया तो उसने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा। मिलाकर सोच विचार और अपनी तीनों बहनों बहनोइयों से मशवरा करने के बाद मुझसे निकाह करने के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। और एक दिन सादगी से निकाह के बाद नबीला मेरी बीवी बनकर आ गई। नबीला ने आते ही पूरा घर संभाल लिया। उसके दोनों बच्चों को मैंने अपने बच्चों के साथ स्कूल में दाखिल करवा दिया और बाप की शफकत, मोहब्बत और प्यार दिया। नबीला ने मेरी पहली बीवी की जी जान से खिदमत शुरू कर दी। नबीला 5 वक्त की नमाजी थी और हर नमाज के बाद रो रो कर मेरी पहली बीवी की सेहतयाबी की दुआएं करती। मैंने डॉक्टर के मशवरे पर लाहौर के एक बहुत बड़े काबिल और प्रोफेसर से अपनी बीवी के बारे में बात की, जिसने सारे टेस्ट MIR वगैरह करवाने के बाद ऑपरेशन तजवीज किया, जिसकी कामयाबी के 40% चांस थे और 60% नाकामी के इम्कानात थे। बकौल सर्जन डॉक्टर के मेरी बीवी चलने फिरने से तो पहले ही माजूर है। ऑपरेशन अगर कामयाब ना हुआ तो हालत इसी तरह रहेगी, लिहाजा रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है। काफी सोच विचार और सलाह मशवरे के बाद हमने ऑपरेशन करवाने का फैसला कर लिया। अपनी पहली बीवी रेहाना को एम्बुलेंस में लाहौर ले गया और वहां ले जाकर अस्पताल में दाखिल करवा दिया। नबीला ने रेहाना के सेहतयाबी ऑपरेशन की कामयाबी के लिए 1 माह के रोजे रखे। नबीला और बच्चे रेहाना के साथ ही लाहौर आ गए। अस्पताल में दाखिले के बाद दोबारा तमाम टेस्ट और चेकअप हुए और डॉक्टर ने 2 दिन बाद ऑपरेशन की तारीख दे दी। जिस बार रेहाना को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया तो नबीला ने जाए नमाज पर बैठकर नवाफिल पढ़ने और कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। सब बच्चों समेत रेहाना के लिए दुआ गो थे। 4 घंटे का तवील ऑपरेशन हुआ। हम सब बहुत सख्त परेशान थे कि खाने पीने का होश भी नहीं था। खुदा खुदा करके ऑपरेशन खत्म हुआ। रेहाना को ICU में शिफ्ट कर दिया गया। 2 घंटे के बाद रेहाना को होश आया। डॉक्टर मुसलसल चेक कर रहा था। रात को रेहाना के पैरों और टांगों में जब हल्की हल्की हरकत शुरू हुई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की कामयाबी की खबर सुना दी। हम सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। पूरा 1 हफ्ता रेहाना को इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया, फिर कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। मुसलसल फिजियोथेरापी दवाओं से रेहाना की टांगें हरकत करने लगी थी और 20 दिन के बाद रेहाना को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हम उसे घर लेकर आए। महीने में 2 मरतबा चेकअप होता। रेहाना को मुकम्मल तौर पर ठीक होने में 6 माह लग गए और इस अरसे में नबीला ने अपने ऊपर हर तरह का आराम हराम कर लिया। दिन रात रेहाना की खिदमत इस तरह की कि उसकी सकी बहन भी शायद ना करती। 6 माह बाद रेहाना ने पहले बिसाखियों, फिर स्टैंड और फिर किसी सहारे के बगैर चलना फिरना शुरू कर दिया। अब रेहाना मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई थी और अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आई थी। हमारे घर की खुशियां हमें दोबारा मिल गई। अब रेहाना और नबीला की दोस्ती और प्यार मिसाली है। दोनों एक दूसरे पर जान देती हैं। उनका आपस में प्यार देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो सौखने हैं। दोनों ने मिलकर घर को जन्नत बना दिया है। हम हर माह बाकायदगी से लाहौर जाते हैं और दाता साहब के मजार पर हाजिरी देते हैं। जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही है। बस अब दुआ ये है कि हमारी खुशियों और घर को किसी की नजर ना लग जाए। ये प्यार मोहब्बत सदा कायम रहे। नबीला से अल्लाह पाक ने अपने फजलो करम से नवाजते हुए एक और बेटा अता किया। हमारे 5 बच्चे बिल्कुल सके बहन भाइयों की तरह रहते हैं और एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। सब पढ़ाई में बहुत लायक और मेहनती हैं। अक्सर लुबना का फोन आता रहता है और वो मुझसे कहती है, जीजा जी देखें मेरी दोस्ती ने आपको कैसा खूबसूरत तोहफा दिया है। मैं तो बहुत हंसता हूँ। लुबना साल में एक बार पाकिस्तान आती है तो हमारे ही घर उसका कयाम होता है, जिसको देखकर मेरी पहली बीवी रेहाना जेरे लब बहुत मुस्कुराती है और छेड़ती है कि नासिर साहब देखें आपकी मोबाइल दोस्ती ने क्या रंग दिखाया है। तो मैं यही कहता हूँ कि ये सब तकदीर के खेल हैं।